नमस्कार दोस्तों। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक खबर मेरी नजरों से गुजरी और वो थी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्टेटमेंट। ऋषि सुनक जिन्होंने बहुत सख्त बात कही है जिहाद के बारे में। उन्होंने जिहाद नाम से बाज आने की अपील की है। अब ऋषि सुनक जाहिर है इस पूरे जो ये इस वक्त हमास ने जिस प्रकार ये किया है, इजराइल पर जो अटैक किया है, और इस अटैक के बाद मेरी बात को जरा गहराई से समझिएगा। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। तो ऋषि सुनक के बयान को वाकई समझा जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार हमास ने इसराइल पर 5,000 रॉकेट दागे, उसके बाद ये वॉर शुरू हुई जो अभी भी चल रही है। तो एक तरफ इस्लामिक जिहाद है, एक तरफ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया है। तो ऋषि सुनक ने कहा है कि जिहाद के नाम से बाज आए, और उन्होंने ये बात अपनी कंट्री में कही, और उस कंट्री में जहां बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान से लोग भागकर बसे हुए हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं बता दूं, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में मोस्टली पाकिस्तानी मुसलमान बसे हुए हैं, पाकिस्तानी है, बहुत बड़ी आबादी। और इसी तरह अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। उस न्यूयॉर्क में ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं और वो पाकिस्तानी है। तो न सिर्फ अमेरिका में बल्कि ब्रिटेन में ये समस्या पैदा हो गई है। और जिस प्रकार अभी जंग चल रही है इसराइल और हमास के बीच में, उसमें जिस प्रकार लोग ब्रिटेन में और अमेरिका में निकले हैं सड़कों पर नारे लगाते हुए, मतलब आप ये सोचिए कि मैं एक्स को मैं देख रहा था, जिसको ट्विटर कहा जाता है, एक्स। तो उसमें इस्लामाबाद ट्रेंड कर रहा था। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान की राजधानी। और उसको जब मैंने खोल कर देखा तो मैंने ये देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, छोटे छोटे चेहरे नजर आ रहे हैं, मतलब ऊपर से शायद वो शॉट लिया गया होगा ड्रोन कैमरे की मदद से। तो उसमें लिखा हुआ था, न्यूयॉर्क इज लाइक इस्लामाबाद। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा न्यूयॉर्क और पूरा मैनचेस्टर इंग्लैंड का, वो एक मिनी पाकिस्तान में तब्दील हो गया है। और वहां जिस प्रकार जिहाद के नारे लग रहे थे हमास के समर्थन में, जिस प्रकार खुलेआम आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा था, जिस प्रकार इजराइल को गालियां दी जा रही थी, उसी देश में रहकर जहां यहूदियों की बहुत बड़ी संख्या है, तो ये अपने आप में चिंता तो पैदा करता ही है। और ये चिंता खासकर ऋषि सुनक के दिमाग में है। ऋषि सुनक ने जिहाद शब्द से बाज आने की अपील की है। तो ऋषि सुनक और हो या जो बाइडेन अमेरिका के हैं, तो इन लोगों की चिंता लाजमी है। क्योंकि देखिए, 26/11 का जो 9/11 का अटैक हुआ था, 9/11 26/11 तो भारत में हुआ था, मुंबई में। 9/11 का जो अटैक अमेरिका में हुआ था, अमेरिका को आज भी इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद अपनी चिंता है, क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में यहूदी हैं, और यहूदी ही अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बैकबोन है। अगर आपको मैं बताऊं तो जो फेसबुक आप देखते हैं, फेसबुक जिसको जिसको मेटा कहा जाता है, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी हैं। और एक्स यानी ट्विटर, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उसके मालिक भी एलोन मस्क है, और एलोन मस्क भी यहूदी हैं। तो यहूदियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, चाहे वो इंग्लैंड में हो या अमेरिका में। और वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उनका एक बहुत बड़ा रोल है। उसमें किसी पाकिस्तानी का रोल नहीं है, समझ रहे हैं आप। जिस प्रकार पाकिस्तान खुलेआम फलस्तीन को समर्थन कर रहा है, वहां पर हमास को समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन को तो खैर भारत ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया, भारत भी वहां दवाएं वगैरह पहुंचा रहा है, खाने की सामग्री पहुंचा रहा है। और भारत ने तो टर्की में भी पहुंचाया, क्योंकि टर्की से भी भारत के रिलेशन कोई खास नहीं है।
उसके बावजूद भी भारत ने मदद की। तो आप ये समझिए कि ऋषि सुनक की जो चिंता है ना, वो बहुत जायज है। उन्होंने ये सोचा है कि अगर हमने यहाँ इन तत्वों को खुली छूट दे दी, तो ये आज तो ये मिनी पाकिस्तान है। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। आज तो ये मिनी पाकिस्तान है, कल को ये पूरा पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए पाकिस्तान में क्या होता है, जितने भी लोग सब, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो तस्कर हो, स्मगलर हो, सब भागकर बाहर शरण लेते हैं। दुबई में भी शरण लेते हैं, कनाडा में भी शरण लेते हैं, इंग्लैंड में भी शरण लेते हैं, अमेरिका में भी शरण लेते हैं। इन लोगों को, पाकिस्तान से जो भागे हुए लोग हैं भगोड़े, उनको वहां एसाइलम मिल जाता है, पॉलिटिकल एसाइलम वहां मिल जाता है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर ये पाकिस्तान से भाग जाते हैं तो दोबारा ये लौटते नहीं है, क्योंकि वहां का कानून ही कुछ इस तरह का है। तो आपने देखा होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 महीने के लिए 2018 में इंग्लैंड गए थे इलाज कराने के लिए, 4 हफ्ते के लिए, और 4 साल बाद वापस आए। इमरान खान ने लाख कोशिश कर ली उनको वापस लाने की, इन पर करप्शन के चार्जेस थे, उनको सजा दिलवाने की, नहीं कर पाए, क्योंकि इंग्लैंड का कानून ही ऐसा है। लिहाजा ऐसे तत्वों को ब्रिटेन का ब्रिटेन का जो कानून है वो भी संरक्षण प्रदान करता है। तो ऋषि सुनक की चिंता ये भी है कि अगर एक बार ये लोग आते हैं और वहीं के होके रह जाते हैं। अब ये एक बात और बताता हूं मैं आपको, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर थे फुटबॉल के, वो इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए, लेकिन वहां से वो गायब हो गए, क्योंकि अधिकतर पाकिस्तानी क्या करते हैं, क्योंकि देश की स्थिति बड़ी खराब है, देश की हालात, देश की जो अर्थव्यवस्था है, वहां नौकरी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो जो लोग पाकिस्तान से भाग जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो जिनके पास अपना पैसा है ठीक ठाक, वो चले जाते हैं। कुछ लोग भाग के जाते हैं, कुछ लोग नाव में सवार होकर जाते हैं, कश्तियों में सवार होकर जाते हैं, जो चोरी छिपे चले जाते हैं, और उनके सहूलतकार भी वहां बैठे रहते हैं, उनको पूरी मदद करते हैं। तो जब एक बार वो पहुंच जाते हैं इंग्लैंड में या अमेरिका में, तो फिर वो वहां रहने लगते हैं, फिर वो वहां से लौटते नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के कुछ प्लेयर हैं जो चोरी छिपे वहां चले गए और वहां से वो गायब हो गए। टीम गई खेलने के लिए, पता लगा खिलाड़ी गायब हो गया, खिलाड़ी कहाँ गायब हुआ ये पता ही नहीं, कहाँ गायब हुआ, वो वहीं 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 का होकर रह गया, वो वहां चुपचाप रहने लगा। तो ये पाकिस्तान में अक्सर होता है, पाकिस्तान में होता है। और ये सारे खिलाड़ी इंग्लैंड, जिसको अब ब्रिटेन भी कहते हैं, इंग्लैंड और अमेरिका, या यूरोप के कुछ अन्य शहर है, जैसे फ्रांस है, जैसे जर्मनी है, और हाँ, ये सारे देश, इनकी भी यही चिंता है। जर्मनी की भी यही चिंता है और फ्रांस की भी यही चिंता है, क्योंकि फ्रांस तो दंगों की चपेट में आ चुका है, कम्युनल राइट्स हुए थे वहां पर। और जर्मनी जर्मनी भी बहुत चिंतित है। जर्मनी ने भी बहुत से ऐसे लोगों को शरण दे रखी है अपने यहाँ। तो अब चिंता होना लाजमी है। जिस प्रकार ये हमास ने इसराइल पर अटैक किया है ना, तो ये लोग तो जहां रहते हैं वहां के कानून को तो ये मानते नहीं है, वहां के कानून को चैलेंज करते हैं, वहां फ्रीडम का पूरा फायदा उठाते हैं, वहां डेमोक्रेसी का पूरा फायदा उठाते हैं। क्यों कोई पाकिस्तानी चाइना नहीं जाता रहने के लिए, कोई बताएगा? चीन में क्यों नहीं बसते? चीन के प्रति इतनी इनकी मोहब्बत है, लेकिन चीन क्यों नहीं जाते रहने के लिए? क्योंकि चीन में तानाशाही है। वहां अगर आप जरा सी भी बदमाशी करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए वहां जाने से डरते हैं। ये 2 नंबरी काम करते हैं, 420 करते हैं, और ये यूरोपियन देशों में जाते हैं, वहीं शरण लेते हैं, उसी सिस्टम को गाली देते हैं और वहां रहते भी हैं, और वहां के कानून का नाजायज फायदा भी उठाते हैं और उसको चुनौती भी देते हैं। इसलिए ऋषि सुनक ने जो बात कही है, अब ऋषि सुनक वाकई, अब ये सब जो हो रहा है, इसराइल में जितनी इन्होंने तबाही मचाई, और उसके बाद इसराइल ने जो रिटेलिएट किया, उसके बाद किस तरह से इन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया कि हमको मारा जा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि पहला अटैक किसने किया, शुरुआत किसने की, ये सब भूल जाते हैं। जो उनके जो फेस्टिवल में जिस प्रकार रॉकेट फेंके गए, 5,000 रॉकेट फेंक के 900 लाशें बिछा दी गई, ये सब भूल जाते हैं। तो ऋषि सुनक ने जो कहा है वो बहुत गंभीर बात है, और ये चुनौती न सिर्फ इंग्लैंड के लिए है, न सिर्फ अमेरिका के लिए है, बल्कि ये भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मेरी ये चर्चा अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।